नमस्कार दोस्तों, स्ट्रैटेजी अड्डा के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करा था। स्ट्रैटेजी का नाम था 1-3-5। 1-3-5 जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करा था आप लोगों के साथ, ये स्ट्रैटेजी शेयर करे हुए मुझे लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। तो जिन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी नहीं देखा, जो मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी को एक बार जाकर ज़रूर देखें। अगर आप फिलहाल इस 1.5 महीने का बैक टेस्टिंग करेंगे तो हालांकि उसमें मैंने 8-10 दिन की बैक टेस्टिंग करके दिखाई है, लेकिन अगर आप ये इस 1.5 महीने का यानी कि मार्च 25 के आसपास मैंने ये स्ट्रैटेजी पोस्ट करा था, तो 5-25 से लेकर के अभी तक का आप उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजी ने आपको कमाल का रिटर्न दिया है और शायद हार्डली 3 से 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छी हाई एक्यूरेसी है और अच्छा रिटर्न देते हैं। और इस स्ट्रैटेजी की एक खास बात यह है कि अगर मार्केट ट्रेंड में है, मार्केट अगर रेंज बाउंड नहीं है, मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ नहीं है, अगर ट्रेंड में है, तो इस स्ट्रैटेजी में एक बार आपने ट्रेड ले लिया 1-3-5 में 1 बजे के बाद और मार्केट अगर ऊपर क्लोज हो रहा तो आप अपने इस पोजीशंस को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी को एक बार जरूर देखिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। ये भी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है और एक्यूरेसी इसकी भी बहुत हाई है। रही बात कि जैसे कि 1-3-5 स्ट्रैटेजी में आपको किसी तरह के इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना पड़ता था, इस स्ट्रैटेजी में भी आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फ़िलहाल वैसी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहा हूँ जिस स्ट्रैटेजी में किसी भी तरह की इंडिकेटर की ज़रूरत ना पड़े। स्ट्रैटेजी सिंपल हो और एंट्री लेना भी सिंपल हो, एग्जिट करना भी सिंपल हो और स्टॉप लॉस भी सिंपल हो। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उस स्ट्रैटेजी का नाम है 10-15 स्ट्रैटेजी। ओके, 10-15 स्ट्रैटेजी। क्योंकि मेरी ज़्यादातर स्ट्रैटेजी जो है वो टाइम बेस्ड रहता है, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजीज़ का नाम भी टाइम बेस्ड ही रखता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आप ये स्ट्रैटेजी जो मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। स्ट्रैटेजी के साथ साथ मेरे चैनल पे आपको हर दिन मार्केट की एनालिसिस मिलेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। इससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकता है ट्रेडिंग सीखने में और अपने ट्रेड को प्लान करने में। तो 10-15 स्ट्रैटेजी का नाम है। यहाँ पे 10 क्या है, यहाँ पे 10 है टाइम, यानी कि 10 बजे के बाद आपको ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है या 10 बजे के बाद। वैसे भी मार्केट में 10 बजे के बाद ही डायरेक्शन तय होता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है। उसके बाद दूसरा जो 15 है, ये है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मीन्स कैंडल। कितने टाइम फ्रेम वाले कैंडल का इस्तेमाल करें, तो 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम कैंडल का इस्तेमाल करें इस स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो स्ट्रैटेजीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजीज़ को गलत समझ लेते हैं या किसी पॉइंट को मिस कर देते हैं तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझने के लिए और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे बैक टेस्ट भी करेंगे और स्ट्रैटेजीज़ के सारी बारीकियों को भी समझेंगे। आप लोग स्ट्रैटेजीज़ को देखने के बाद, समझने के बाद उसे खुद से बैक टेस्ट करें 1-1.5 महीने 2 महीने कम से कम, और उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री लगता है और आप लोगों को लगता है कि स्ट्रैटेजी आपके काम की है, तो फिर स्ट्रैटेजीज़ का आप इम्प्लीमेंटेशन अपने ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए चार्ट पे बैक टेस्टिंग को देखते हैं और स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद ही स्ट्रैटेजी को यूज़ करें। बाकी आप अपने तरफ से बैक टेस्टिंग जितने लंबे समय का बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये 5 तारीख का चार्ट है। मैंने पहले 15 मिनट वाले कैंडल का लो और हाई को मार्क कर लिया है। अब मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, 10 बजे वाला जो कैंडल है 15 मिनट का, उसे देखना है कि वो कहाँ ट्रेड कर रहा है। वो पहले 15 मिनट वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करा है या लो के नीचे क्लोज करा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 बजे वाला ये कैंडल है, पहले 15 मिनट वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। ओके, तो ये 10 बजे वाला कैंडल का ये मैंने कर लिया हाई मार्क और ये कर लिया मैंने लो मार्क। हाई और लो दोनों मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें वेट करना है एक
रेड कैंडल का, याद रहे। अगर वो कैंडल ग्रीन कैंडल है 10 बजे वाला, तो हमें एक रेड कैंडल का वेट करना है। ओके, तो अब हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। ये रेड कैंडल आकर के यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, तो इस रेड कैंडल का भी हम मार्क कर लेंगे हाई और लो। तो हाई और लो दोनों मार्क हो गया। ये रेड कैंडल का, इस रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया मैंने। अब देखना है कि नेक्स्ट जो 5 मिनट वाला कैंडल होगा, अब 15 मिनट के कैंडल को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि 15 मिनट के कैंडल में वेट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मूव जो है निकल चुका होगा। तो रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि इसके हाई के ऊपर क्लोज करता है या इसके लो के नीचे क्लोज करता है। अगर इसके लो के नीचे क्लोज करता है तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, डाउन साइड का लेंगे, और जो हाई होगा वो हमारे लिए एसएल होगा। ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का हाई एसएल होगा, और नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे। अगर इसके ऊपर की तरफ क्लोज होता है नेक्स्ट कैंडल, ऑब्वियसली अगर ऊपर की तरफ क्लोज होगा तो वो ग्रीन कैंडल होगा। तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और यही कैंडल का जो लो होगा वो हमारे लिए एसएल होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके नीचे क्लोज करा है, डेफिनेटली अगर 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज करा है तो, और उसके बाद आपने ट्रेड प्लान किया, तो आप देख सकते हैं कि पूरा दिन मार्केट आपके डायरेक्शंस में रहा और यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला। अब 4 तारीख के चार्ट पे चलते हैं। तो ये आ गए हम 4 तारीख वाले चार्ट पे। हमें करना क्या है, लो और हाई मार्क कर लेना है पहले 15 मिनट वाले कैंडल का। तो पहले 15 मिनट वाले कैंडल का ये हो गया हाई मार्क, और ये मैं कर लेता हूँ लो मार्क। ये लो मार्क कर लिया मैंने। अब हमें देखना है 10 बजे वाला कैंडल। 10 बजे वाला कैंडल इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है या लो के ऊपर या लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला 15 मिनट वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। अब हमें अप साइड ट्रेड लेना है, लेकिन कब, हमें एक रेड कैंडल का वेट करना है, क्योंकि ये कौन सा कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अब हमें एक रेड कैंडल का वेट करना है, जल्दीबाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये यहाँ पे एक रेड कैंडल हमारा फॉर्म हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने इस रेड कैंडल का हाई मार्क कर लिया, और ये मैंने इस कैंडल का लो मार्क कर लिया। अब हमें करना क्या है, जैसे ही इस कैंडल के ऊपर कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है तो हमें अप साइड का ट्रेड ले लेना है, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड पिक करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसके ऊपर क्लोज करा है, यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज करेगा। तो जैसे ही क्लोज करा हमें एंट्री ले लेना है, और इस कैंडल का नीचे हमारा होगा एसएल। तो आपने ये एसएल लगाया और यहाँ आसपास कहीं आपने ट्रेड लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेड आपका कितना अच्छा प्रॉफिटेबल रहा। अब हम आ गए 3 तारीख वाले चार्ट पे। तो देख लेते हैं, मैंने यहाँ पहले हाई और लो मार्क कर रखा है। अब 10 बजे वाले कैंडल को देखते हैं। तो 10 बजे वाले कैंडल ना ही पहले 15 मिनट वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करा है और ना ही लो के नीचे क्लोज करा है। इस कंडीशन में क्या करना है, जब भी ऐसा हो तो इस केसेस में मार्केट रेंज बाउंड रह जाता है, मार्केट डायरेक्शंस नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, उस कंडीशंस में हमें स्कैल्पिंग करना है, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए एंट्री लेना है सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे, और छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करके निकलना है। कोई बड़ी मूव जो है वो हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, खास करके जब 10 बजे वाली कैंडल जो है ना ही लो और ना ही हाई के ऊपर क्लोज करा हो। ये आगे फर्स्ट में वाले चार्ट पे हाई और लो को मैंने मार्क करा है। 10 बजे वाली कैंडल को देखना है, ये 10 बजे वाला कैंडल है, ये हाई के ऊपर क्लोज करा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका लो और हाई मार्क कर लेंगे। तो चलिए मार्क कर लेते हैं लो और हाई। तो ये इस कैंडल का हाई हो गया, और फिर इस कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं फटाफट। तो ये लो मार्क हो गया। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें क्या करना है, एक रेड कैंडल का वेट करना है। तो
ये यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, इस रेड कैंडल का हाई और लो हमें क्या करना है, मार्क कर लेना। तो मार्क कर लेते हैं, ये इसका हाई है और इसका लो मार्क कर लेते हैं। ये हमने इसका लो मार्क कर लिया। अब नीचे की तरफ अगर कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो फाइनली क्या हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है इस कैंडल के नीचे, राइट, इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है। तो कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला कैंडल भी क्लोज करा होगा। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करना है और इसी कैंडल के हाई को एसएल रखना। तो ये हमारा एसएल है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एसएल हिट हो गया, हम ट्रेड से बाहर हो गए। तो उसके बाद फिर मार्केट ने कुछ करा भी नहीं है। अब हम आ गए 28 मई के चार्ट पे। सबसे पहले हमें लो और हाई मार्क करना है फर्स्ट 15 मिनट वाले कैंडल का। तो मैंने लो और हाई मार्क कर लिया। अब चलना है, हमें देखना है 10 बजे वाला कैंडल। एक वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का, हमेशा याद रखिए। अगर ऊपर की तरफ क्लोज करा है हाई के ऊपर तो हम एक डेफिनेटली, अगर ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम एक रेड कैंडल का वेट करते हैं। जब नीचे की तरफ क्लोज करा है 10 बजे वाला कैंडल, 15 मिनट वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज करा है तो फिर ऑब्वियसली वो रेड कैंडल होगा। तो हम एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, यानी नीचे की तरफ हम ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं और ऊपर की तरफ हम रेड कैंडल का वेट करते हैं। तो एक ग्रीन कैंडल का हमने वेट करा, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया, दूसरे ही कैंडल हमारा ग्रीन रहा। हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल का लो और हाई मार्क करेंगे। ओके, तो मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क करा इसका लो और ये मार्क करा इसका हाई। ये हमने इसका हाई मार्क कर लिया। अब हमें करना क्या है, इस कैंडल के अगर नीचे की तरफ कोई रेड कैंडल क्लोज करता है, यानी इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो हम 5 मिनट में, फिर हमें 15 मिनट वाला कैंडल नहीं देखना, फिर हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला कैंडल देखना है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमें अप साइड का ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज कर दिया है कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया है, फर्स्ट 5 मिनट में भी क्लोज हुआ होगा। अब फाइनली हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और हमारा एसएल कौन होगा, हमारा एसएल होगा यही ग्रीन कैंडल का जो लो है, जो मैंने ग्रीन कैंडल का वेट करके जिसका हाई और लो मार्क करा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाज़ार आपको कितना अच्छा मूव दिया है और आपने कितना बड़ा प्रॉफिट बुक करा है। ये 27 अप्रैल का चार्ट है। मैंने 15 मिनट वाले कैंडल के हाई और लो को मार्क यहाँ पे कर रखा है। अब हमें 10 बजे वाला कैंडल देखना है। ये 10 बजे वाला कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर तो क्लोज करा है, बट ये ग्रीन कैंडल नहीं है, रेड कैंडल है, राइट। अब हमें क्या करना है, अगर रेड कैंडल भी है लेकिन पहले 15 मिनट वाले कैंडल के ऊपर क्लोज करा है तो हम फिर से एक रेड कैंडल का वेट करेंगे और उस रेड कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम अपसाइड ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका मार्क कर लेते हैं, जो हमें रेड कैंडल मिला है उसके लो और हाई को अब मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये मिला हाई और ये हो गया लो, राइट। अब अगर इसके ऊपर हमें कोई कैंडल क्लोज देता है फर्स्ट 5 मिनट वाला तो हम ऊपर की तरफ अपना ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है कोई 5 मिनट का कैंडल तो हम क्या करेंगे, हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हुआ, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जरूर क्लोज हुआ होगा। आपने नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान किया, इसका हाई आपके लिए एसएल रहा, आपने एंट्री लिया, आपका एसएल हो गया यहाँ पर हिट, कोई बात नहीं है। चलो अब फाइनली यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लोजिंग
मिल गया है। तो जैसे ही इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग मिल गया, अब हमें क्या करना है, फिर से एक ट्रेड प्लान करना है अपसाइड के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे क्लोज करा होगा फर्स्ट 5 मिनट वाला कैंडल, हमने ट्रेड ले लिया। एसएल हमारा वही जो रेड कैंडल का वेट करा, उसी के लो को हम एसएल कंसिडर करेंगे। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा है, यानी कि आपने जो पहले ट्रेड में थोड़ा लॉस बुक करा, आपने उसे दूसरे ट्रेड में रिकवर कर लिया। ये रहा 26 अप्रैल का चार्ट। इसमें मैंने 15 मिनट पहले फर्स्ट 15 मिनट वाले कैंडल का लो और हाई मार्क कर लिया। अब हमें 10 बजे वाला कैंडल देखना है कि 10 बजे वाला कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करा है पहले 15 मिनट वाले कैंडल का, या लो के नीचे क्लोज करा है। तो यहाँ पर ये 10 बजे वाला कैंडल है 15 मिनट वाला, ना ही हाई के ऊपर क्लोज करा है ना ही लो के ऊपर क्लोज करा है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में बाज़ार में कोई बड़ी मूवमेंट उस दिन नहीं होता है, मार्केट रेंज बाउंड रहता है। तो हमें क्या करना है, फिर हमें सपोर्ट पे ट्रेड लेना है और रेजिस्टेंस पे एग्जिट करना है, स्कैल्पिंग करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के हमें निकलना है, बड़े मूव की एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस दिन मार्केट ने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं करा है। 25 तारीख वाले चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ है। लो और हाई पहले 15 मिनट वाले कैंडल का मार्क कर लिया है। 10 बजे वाला कैंडल देखते हैं, ये 10 बजे वाली कैंडल है, ना ही इसके हाई के ऊपर क्लोज करा है ना ही लो के नीचे क्लोज करा है। तो इस केसेस में नॉर्मली क्या होता है, इस केसेस में नॉर्मली मार्केट रेंज बाउंड रह जाता है। तो हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करके निकलना है, हमें कोई बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। ये 24 अप्रैल का चार्ट है, मैंने लो और हाई मार्क कर लिया। अब चलते हैं 10 बजे वाली कैंडल की तरफ। 10 बजे वाले कैंडल देखते हैं कि लो के नीचे क्लोज करा है या हाई के ऊपर क्लोज करा है। तो ये 10 बजे वाला कैंडल है, डेफिनेटली लो के नीचे क्लोज करा है पहले 15 मिनट वाले कैंडल का। अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का, राइट। तो हमें ग्रीन कैंडल मिलता है यहाँ पे। इस ग्रीन कैंडल का हम क्या करेंगे, लो और हाई मार्क कर लेंगे। अभी तक तो आपने सीख ही लिया होगा या समझ ही लिया होगा। तो यहाँ पे इसका हमने मार्क कर लिया, ये हाई, और ये मैंने मार्क कर लिया इसका लो ग्रीन कैंडल का, राइट। अब हमें करना क्या है, अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग होता है तो हमें नीचे की तरफ का ट्रेड पिक करना है, और अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग होता है तो हमें ऊपर की तरफ का ट्रेड पिक करना है। और क्लोजिंग के लिए हम अब 5 मिनट के कैंडल को कंसिडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अब फाइनली क्या हुआ है, तो फाइनली इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गया है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गया है, राइट। यहाँ पे जैसे ही हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिला है, अब हम क्या करेंगे, अप साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का, ये ग्रीन वाला कैंडल जिसका लो और हाई मार्क करा था वो ऐसे होगा। अभी तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब देखो यहाँ से आपने ट्रेड लिया है, आपको कितना सुंदर ट्रेड मिला है, कितना अच्छा यहाँ से मार्केट ने आपको रिटर्न दिया है। ये आ गए 21 यानी कि 21 अप्रैल के चार्ट पे मैंने ये फर्स्ट 15 मिनट का लो और हाई मार्क कर लिया है। अब 10 बजे वाली कैंडल को देखते हैं क्या हुआ है। तो ये 10 बजे वाला कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल है, क्लोज कहाँ करा है, लो के नीचे क्लोज करा है। तो ग्रीन कैंडल है तो भी हमें क्या करना है, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। पहली ग्रीन कैंडल बनने के बाद दूसरे ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है और उसके लो और हाई को मार्क कर लेना है। तो दूसरा ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा, तो चलो इसका लो और हाई मार्क कर लेते हैं। तो ये हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो हमें ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करना है, अगर नीचे क्लोजिंग होता है तो नीचे की तरफ का ट्रेड
प्लान करना है। अगर सेफ एंट्री चाहते हैं तो 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम वाले कैंडल को ही क्लोज होने दीजिए, चाहे नीचे या ऊपर। और अगर एग्रेसिव आप एंट्री लेना चाहते हैं, फास्ट एंट्री लेना चाहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ का मिल चुका है क्लोजिंग, हम ऊपर के साइड का ट्रेड ले लेंगे। हमारा एसएल क्या होगा? हमारा एसएल होगा जो हमने इसका मार्क करा था लो, तो ये हमने लो मार्क करा है, यहाँ पर आकर हमारा एसएल हिट हो गया, राइट। आगे 20 अप्रैल के चार्ट पे 20 अप्रैल को क्या हुआ है? तो सबसे पहले लो और हाई मार्क कर लिया मैंने 15 मिनट वाले पहले कैंडल का। अब 10 बजे वाली कैंडल को देखते हैं, लो के नीचे क्लोज करा है या फिर हाई के ऊपर क्लोज करा है। तो यहाँ पर ये ना ही लो के नीचे क्लोज करा है और ना ही हाई के ऊपर क्लोज करा है। तो अब हमें क्या करना है? इस दिन बाज़ार में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होने वाली है। नॉर्मली ऐसे केसेस में मार्केट रेंज बाउंड रह जाता है, तो हमें स्कैल्पिंग करनी है, रेसिस्टेंस पे ट्रेड लेना है और सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, और छोटे पॉइंट्स के साथ अपना एग्जिट प्लान कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया है। ये 18 तारीख का चार्ट है, 18 अप्रैल का। लो और हाई मैंने मार्क कर लिया फर्स्ट 15 मिनट वाले कैंडल का। अब देखते हैं 10 बजे वाले कैंडल ने क्या करा है। तो यहाँ पे ये 10 बजे वाली कैंडल है, इसने फर्स्ट 15 मिनट वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज करा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का, राइट। तो ये हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। हम क्या करेंगे? इस ग्रीन कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेंगे। इतना तो अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो ये मैंने इसका मार्क कर लिया मैंने हाई मार्क कर लिया, और ये इसका लो मार्क कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है? जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो हम क्या करेंगे? डाउन साइड का ट्रेड पिक करेंगे, और अगर ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गया है इसके ऊपर, हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? एसएल रहेगा, या मैक्सिमम 25 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। हुआ क्या है? आपने यहाँ पे एंट्री लिया, फाइनली आपका एसएल हिट हो गया। ये आ गए हम 17 अप्रैल के चार्ट पे। 17 अप्रैल को क्या हुआ है देख लेते हैं। लो और हाई मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे। अब 10 बजे वाली कैंडल को देखना है। ये हमारे पास 10 बजे वाली कैंडल है। ये पहले 15 मिनट वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज करा है, राइट। अब हमें क्या करना है तो ये ग्रीन कैंडल, नॉर्मली ऐसे केसेस में रेड कैंडल बनने चाहिए, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। तो भी हमें क्या है? एक ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है, राइट। तो एक ग्रीन कैंडल का हमने वेट करा, तो ये उसके बाद दूसरा ग्रीन कैंडल बन गया। तो हम क्या करेंगे? इस ग्रीन कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेंगे। तो चलिए मार्क कर लेते हैं लो और हाई। तो इसका हमने मार्क कर लिया ये हाई, और फिर इसका लो मार्क कर लेते हैं। ये मार्क कर लिया है इसका लो। अब इसके ऊपर की तरफ कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो फिर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फाइनली हुआ क्या है? हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है। हम अप साइड का ट्रेड पिक कर लेंगे, और ये हमारे लिए एसएल होगा, या आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एसएल प्लान कर सकते हैं अपनी। तो फिर क्या हुआ है आप देख सकते हैं, पूरा दिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहे हैं। ये आ गई 11 अप्रैल के चार्ट पे। देखते हैं 11 अप्रैल को क्या हुआ है। तो देखते हैं इस दिन हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैंने लो और हाई मार्क कर रखा है। हमें 10 बजे वाला कैंडल के पास चलना है। तो ये आ गए 10 बजे वाली कैंडल।
तो 10 बजे वाली कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। अब हमें क्या करना है, एक रेड कैंडल का वेट करना है, राइट। तो हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, हमें यहाँ पे दूसरी कैंडल रेड कैंडल दिख गया। अब हमें अप साइड का ट्रेड या डाउन साइड का ट्रेड पिक करना है इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, हम हाई और लो को मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने इसका हाई मार्क कर लिया और ये यहाँ पे मैं इसका लो मार्क कर लेता हूँ। तो ये मैंने लो मार्क कर लिया। अब फाइनली क्या हुआ, अगर इसके ऊपर कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर इसके नीचे कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगले ही कैंडल में हमें क्लोजिंग मिल गया है। ध्यान रखना है, अगर आपको जल्दी एंट्री लेना है तो 5 मिनट के क्लोजिंग पे आप प्लान करें एंट्री, 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले कैंडल पे। और अगर आपको सेफ एंट्री चाहिए तो फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग होता है उसे ही कंसिडर करके उसके बाद आप अपना एंट्री प्लान कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुका है नीचे की तरफ। हमने नीचे का क्या करा, अपना ट्रेड ले लिया। हमारे लिए एसएल कौन होगा, हमारे लिए एसएल यही होगा, ये जो हम रेड कैंडल का वेट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लिए एसएल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको बाज़ार में डायरेक्शंस में आपको मूवमेंट मिला। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग टारगेट के लिए आप अपने 1 डे टाइम फ्रेम वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर लें। या अगर आपका जो भी मिनिमम टारगेट है या प्रीमियम डबल हो जाता है तो आप एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। तो यहाँ पर आपके डायरेक्शन में ट्रेड किया, उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल आया। लेकिन रिवर्सल आने के बाद भी अगर देखें तो पूरा दिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अगर आप ट्रेड में बने भी रहते तो बस अब आप अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए। जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और एक बार जब कॉन्फिडेंस आप अच्छी तरह से गेन कर लेंगे तो आप ट्रेड में एंट्री लेने में डरेंगे नहीं, आप प्रॉफिट बुकिंग करने में जल्दी नहीं करेंगे और आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ स्ट्रैटेजी अड्डा के अगले एपिसोड में एक नए स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।